हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, तुलसी विवाह का दिन जिसका इंतजार सभी लोगों को बहुत दिनों से, इनफैक्ट दिवाली के बाद से ही हो रहा था। और पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णन है कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने मात्र से भक्त को 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों के बराबर फलों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरिनारायण ने स्वयं माता लक्ष्मी से कहा है कि मैं प्रतिवर्ष चातुर्मास वर्षा ऋतु में शयन करूंगा, उस समय सर्व देवताओं को अवकाश होगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा व प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह योग निद्रा भक्तों हेतु परम मंगलकारी रहेगी और जो लोग मेरे शयन और उत्थापन में मेरी सेवा करेंगे उनके घर में मैं तुम्हारे सहित निवास करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति देने वाली एकादशी का महात्म्य सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की महत्ता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञों से मिलता है वही प्रबोधनी एकादशी से मिलता है। नारद जी कहते हैं, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बतलाइए। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में ना मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल पर्वत के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई के बड़े ढेर को अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया जाए तो भी उसका फल नहीं मिलता है। संध्या न करने वाले, नास्तिक, वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले, पाप कर्मों में सदैव रत रहने वाले, धोखा देने वाले, ब्राह्मण और शूद्र, पर स्त्री गमन करने वाले तथा ब्राह्मणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं और पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती, उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और नीच मनुष्य की सेवा करने वाला या संगति करने वाला, ये सब पाप हरि प्रबोधनी एकादशी के व्रत से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं उनके आने वाली 10,000 पीढ़ियां स्वर्ग को जाती है। नरक के दुखों से छूटकर प्रसन्नता के साथ सुसज्जित होकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से होता है। हे मुनि शार्दूल, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग और मोक्ष मिलता है जिसने इस एकादशी का व्रत किया है। वह विष्णु को अत्यंत ही प्रिय, मोक्ष के द्वार को बताने वाली और उसके तत्व का ज्ञान देने वाली है और मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और यज्ञ आदि करते हैं वे अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। और प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट होते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र, सूर्य के ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है और जो भी मनुष्य इस व्रत को नहीं करते उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ होते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो भी मनुष्य कार्तिक मास में धर्मपरायण होकर अन्न नहीं खाते उन्हें चांद्रायन व्रत का फल प्राप्त होता है।
इस मास में भगवान दान आदि से जितने प्रसन्न नहीं होते, जितने शास्त्रों में लिखी कथाओं को सुनने से प्रसन्न नहीं होते, कार्तिक मास में जो भी भगवान विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, सुनता है, सुनाता है, उसे भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सन्मुख बैठकर कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं और शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि की कथा सुनते हैं वे 1000 गोदान का फल पाते हैं और विष्णु के जगाने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उसको सनातन लोक मिलता है। ब्रह्मा जी की ये बात सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, इस एकादशी के व्रत की विधि हमसे कहिए और बताइए कि कैसे व्रत करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठ करके शौच आदि से निवृत्त होकर दंत धावन आदि कर, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, बावड़ी हो, घर हो, जैसे भी संभव हो स्नान आदि करें और फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने। व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर आपके व्रत को करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए और दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा। तत्पश्चात भक्ति भाव से व्रत करें तथा रात्रि को भगवान के आगे नृत्य गीत आदि करने चाहिए। कृपणता त्याग कर बहुत से फूलों, फल, अगर, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए और शंख में जल भरकर, दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल करोड़ों गुना होता है, समस्त तीर्थों से भी करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य अगस्त्य के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे तो इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान जो नहीं करते वह अगस्त्य के पुष्पों से भगवान को अलंकृत करने से करते हैं। और जो भी मनुष्य कार्तिक माह में बिलपत्र से भगवान की पूजा करता है वह मुक्ति को प्राप्त करता है। कार्तिक माह में जो तुलसी से भगवान का पूजन करता है, उनसे विवाह करवाता है, उसके 10,000 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन करने से, स्पर्श करने से, कथा कहने से, नमस्कार करने से, स्तुति करने से, तुलसी रोपण करने से, तुलसी को जल से सींचने से और प्रतिदिन तुलसी पूजन सेवा आदि करने से 1000 करोड़ युग पर्यंत विष्णु लोक में निवास करता है। जो तुलसी का पौधा इस दिन लगाते हैं उनके कुटुंब से उत्पन्न होने वाले प्रलय काल तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। और तुलसी रोपण का महत्व, हे मुनि, रोपी तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतनी ही 1000 युग पर्यंत तुलसी रोपण करने वाले सुकृत का विस्तार होता है। जिस मनुष्य की रोपणी की हुई तुलसी जितनी शाखा, प्रशाखा, बीज और फल पृथ्वी में बढ़ते हैं उसके उतने ही कुल जो बीत गए हैं और होंगे 2000 कल्प तक विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो भी कदम्ब के पुष्पों से श्री हरि का पूजन करते हैं वे भी कभी यमराज को नहीं देखते हैं और जो गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें मुक्ति मिलती है। जो वकुल और अशोक के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं वे सूर्य चंद्रमा रहने तक किसी प्रकार का शोक नहीं पाते। जो मनुष्य सफ़ेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो भगवान पर आम की मंजरी चढ़ाते हैं वे करोड़ों गायों के दान का फल पाते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पूजा का फल ग्रहण करते हैं। और जो शमी के पत्र से भगवान का पूजन करते हैं उनका महाघोर यमराज के मार्ग का भय नहीं रहता। जो भगवान को चंपा के फूलों से सजाते हैं या फिर संसार में नहीं आते और केतकी के पुष्प चढ़ाने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करने वाले को श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातःकाल होने पर नदी में जाएं और वहां स्नान जप आदि करें। प्रातःकाल के कर्म करके घर आकर विधि पूर्वक फिर से केशव का पूजन करें और व्रत की समाप्ति पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर क्षमा याचना करें। इसके पश्चात भोजन, गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन कर सब जो चीज़ व्रत के आरंभ में छोड़ने का नियम था वही ब्राह्मणों को देना चाहिए। और रात में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं, स्वर्ण सहित बैलों का दान करें।
जो मनुष्य मांसाहारी नहीं है वह गौ दान करे। आंवले से इस दिन स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का स्नान करना चाहिए। जो फलों को त्यागे वह फल दान करे। जो तेल छोड़े उसे घी, और घी से छोड़ने से दूध, और अन्न छोड़ने से चावल का दान करना चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य भूमि शयन का भी व्रत लेते हैं उन्हें शैया दान करना चाहिए। साथ ही तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को सोने का पत्ता, घी ये दान करना चाहिए। और मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घी तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वाले को एक जोड़ जूता, लवण त्यागने वाले को शर्करा, मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश वस्त्र और स्वर्ण से अलंकृत करके दान करना चाहिए। यह भी न हो सके तो इसके अभाव में ब्राह्मणों का सत्कार सब व्रतों को सिद्ध करने वाला कहा गया है। इस प्रकार ब्राह्मण को प्रणाम करके विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चातुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें, अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार चातुर्मास व्रत निर्विघ्न समाप्त करते हैं वह कृतकृत्य हो जाते हैं और फिर उनका जन्म नहीं होता। और यदि व्रत भ्रष्ट हो जाए तो व्रत करने वाला कोढ़ी या अंधा हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने पूछा था वह सब मैंने बतलाया। इस कथा को पढ़ने और सुनने से गौदान का फल मिलता है और प्रबोधिनी एकादशी के विशेष व्रत, पूजन और उपाय को करने से मनुष्य का दुर्भाग्य समाप्त होता है, भाग्य का उदय होता है। दुख दारिद्रता घर से दूर होती है, घर में लक्ष्मी नारायण का वास होता है। इसलिए जो लोग भी पितृ दोष से भी पीड़ित हैं उन्हें भी इस दिन विधि व्रत जरूर करना चाहिए। और पितरों के लिए उपवास करने से अधिक लाभ मिलता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पा जाते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक देव उठनी एकादशी को होता है। इस दिन तुलसी की पूजा का महत्व है और तुलसी दल अकाल मृत्यु से बचाता है। इसलिए शालिग्राम और तुलसी की पूजा करके उनका विवाह कराने से पितृदोष का भी शमन होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और इस तरह से दोस्तों आप गीत आदि गाएं अपने सखियों के साथ मिलकर। जितना आप सेलिब्रेशन कर सकते हैं तुलसी का आप कीजिए अपने फ्रेंड्स को इकट्ठे करके। और दोस्तों ये बहुत ही पुण्यदायी व्रत है, तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। और कुछ करें ना करें, व्रत की कथा मैंने आपको सुनाई है। आप भी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस कथा को ज़रूर शेयर करें। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से निवास करें, यही मेरी शुभ मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की।